गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 का आज अपना लास्ट टॉपिक है इसके अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए स्टूडेंट्स, हेल्थ का मीनिंग अगर अपन समझे इसके अंदर तो क्या होता है, कोई भी पर्सन अगर जो है फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली अगर फिट है, या फिर हम किसी पर्सन को हेल्दी पर्सन कब कंसिडर करेंगे, जब उसका फिजिकल यानी उसका सारी जो बॉडी के पार्ट्स है वो प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं, मेंटली वो सही है, इमोशनली सही है, ठीक है, और सोशली जो है अगर वो परफेक्ट है तो उसको अपन हेल्दी पर्सन कंसिडर करते हैं। ये WHO का अकॉर्डिंग जो है डेफिनेशन अपना है इसके अंदर। और बिहेवियरली भी जो है वो सही होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अब हम बोले रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, देखिए स्टूडेंट क्यों जरूरी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में नॉलेज होना जरूरी है कि हेल्थ या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड या जो है सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड जो है ज़्यादातर नॉलेज नहीं होता है पर्सन को या फिर स्टूडेंट्स एडल्ट्स को। तो बहुत सारी जो है इसके अंदर प्रॉब्लम्स या फिर उसके बहुत सारे जो है अंधविश्वास या सुपरस्टिशंस जो है देखने को मिलते हैं इसके अंदर, और बहुत सारे लोग जो मिसगाइड भी हो जाते हैं इसमें। तो प्रॉपर जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन है उसके बारे में अगर अपने को प्रॉपर नॉलेज होगा तो अपन किसी भी लोगों के द्वारा जो मिसगाइड नहीं होंगे और इससे रिलेटेड होने वाली जो प्रॉब्लम्स है उससे अपन बच सकते हैं इसमें। तो देखिए इसमें लेक ऑफ नॉलेज अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेरियस माइथ्स एंड सुपरस्टिशन मिसगाइड्स द पीपल स्पेशली द यूथ। यानी बहुत सारे जो नॉलेज की कमी होने की वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर इसके अंदर के बारे में तो बहुत सारे जो है गलत अवधारणाएं, गलत भ्रांतियाँ या फिर अंधविश्वास जो है वो पैदा हो जाते हैं लोगों के अंदर, और इससे बहुत सारे वो मिसगाइड होते हैं, स्पेशली जो यूथ है वो, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन क्या हेल्प है, तो यहाँ पे उनको अगर प्रॉपर एजुकेशन अगर दिया जाए तो ये हेल्प करेगा उसको मिसगाइड होने से। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एजुकेशन। अब देखिए इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर जो अपन बोल सकते हैं जो सेक्स एजुकेशन के बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं तो क्या हो सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सेक्सुअल मैच्योरेशन इज ग्रेजुअल एंड टास्क टेक प्लेस while the general body growth is still going on। यानी जो सेक्सुअल मैच्योरेशन है एक जनरल प्रोसेस होती है, नेचुरल प्रोसेस है, ये एक हर एक इसके अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर होने वाली एक रेगुलर प्रोसेस है, इसके अंदर जनरल प्रोसेस। Therefore, the some degree of the sexual maturation does not means that the body of mind is ready for the sexual act। यानी अगर मैच्योरेशन हो रहा है, प्यूबर्टी स्टेज आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बॉडी जो है वो सेक्सुअल एक्ट के लिए रेडी है ना। और हैविंग ब्रिंगिंग अप अ चिल्ड्रन, या फिर प्यूबर्टी स्टेज आ गई आपके अंदर जो आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो गया तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा आपका बॉडी जो है वो रेडी है सेक्सुअल एक्ट के लिए या फिर ब्रिंगिंग अप द चाइल्ड। नेक्स्ट, लीगली आल्सो द मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर द गर्ल्स इज द 18 ईयर, फॉर बॉयज इज द 21 ईयर। लीगली अगर अपन मैरिज का एज भी अगर देखें तो 18 ईयर्स होता है गर्ल्स के अंदर और बॉयज की जो है 21 ईयर्स जो है ये कंसीडर किया गया है। Our body and mind are not fit for the sexual act at the age of puberty। यानी puberty एज पे जो है कोई भी गर्ल्स या बॉयज का जो है वो माइंड या बॉडी जो है वो फिट नहीं होता है सेक्सुअल एक्ट के लिए। नेक्स्ट है इसके अंदर टीनेजर्स और एडल्ट्स शुड हैव द नॉलेज ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी जो भी टीनेजर्स होते हैं 12-13 साल वाली जो उम्र होती है उसके अंदर जो है उसको प्रॉपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में नॉलेज होना चाहिए एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। यानी कौन कौन सी डिजीज जो है वो सेक्सुअल एक्ट से जो ट्रांसमिट होती है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, और कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ऐसे दे शुड आल्सो हैव द नॉलेज अबाउट द स्पेशल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेगनेंसी। इसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर क्या न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, स्पेशल न्यूट्रिशन, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है इसके अंदर स्टूडेंट है वो है एसटीडी। इसी के अंदर है आपका एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के अंदर देखिएगा स्टूडेंट के अंदर एसटीडी के बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो infectious disease which spread from one infected person to a healthy person by the sexual contact are called sexually transmitted। यानी
ऐसी डिजीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन के अंदर बाय द सेक्सुअल एक्ट के अगर थ्रू ट्रांसफर होती है तो उसको अपन सेक्सुअली ट्रांसफर्ड डिजीज बोल देते हैं, एसटीडी के नाम से। अब इसमें देखिए कुछ एसटीडीज जो है उसका एग्जांपल यहाँ पे जैसे बात करें इसमें एक मैन जो एसटीडीज का एक एग्जांपल आता है एड्स। देखिए एड्स जो है इसके अंदर एक एसटीडीज है इसके अंदर। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है। इस के अंदर जो ये डिजीज जो होती है कोज्ड बाय जो है एचआईवी वायरस, एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो होता है ये क्या करता है ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है वो इम्यूनिटी पावर को कम करता है, तो इसी को अपन बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है ये तो दिस डिजीज अफेक्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ द पेशेंट एंड मेक इट द वीक अपार्ट फ्रॉम द सेक्सुअल कांटेक्ट। अब देखिए एक तो ये डिजीज सेक्सुअल कांटेक्ट से ट्रांसमिट होती है हेल्दी पर्सन सॉरी इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन एंड इसके अलावा जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, नीडल का यूज करने से है, या फिर जो है मदर टू चाइल्ड भी हो सकता है, या फिर और भी कोई भी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट्स के थ्रू हो सकता है इसके अंदर। ठीक है ये चीज टिल दी देयर इज नो परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ द एड्स एंड प्रिवेंशन इज द बेस्ट रेमेडी। तो एड्स का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, प्रिवेंशन ही इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। और नेक्स्ट आता है इसके अंदर एड्स के बाद में नेक्स्ट डिजीज है इसके अंदर स्टूडेंट सिफिलिस। तो सिफिलिस भी जो है एक एसटीडी है इसके अंदर। तो एक तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे इसके अंदर सिफिलिस और एक है इसके अंदर गोनोरिया। सिफिलिस एंड गोनोरिया। तो देखिए सिफिलिस जो है एक एसटीडी डिजीज है कोज्ड बाय बैक्टीरियम से कोज होती है, ये बैक्टीरिया कोज करते हैं इसको। ठीक है और इट कैन बी ट्रीटेड विद एंटी, अब तो एंटी बैक्टीरियल से कोज होती है तो इसको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर होता क्या है जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उसके ऊपर जो लेसिस स्ट्रेस दाने जो है आ जाते हैं उसके ऊपर, तो ये इसका कॉमन सिम्टम्स होता है सिफिलिस का। नेक्स्ट आता है गोनोरिया, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट का जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है इसके अंदर। एंड इट इसको भी जो बैक्टीरियल डिजीज है तो इसको एंटीबायोटिक से अपन ट्रीट कर सकते हैं इसके अंदर। व्हाट आर आल्सो कोज्ड बाय द, इसके अलावा देखिए वायरसेस से होने वाले और भी डिजीज वार्ड्स यानी जो है घाव हो जाते हैं इसमें जेनिटल ऑर्गन पे, ये भी जो है एसटीडी से। अगला जो आपका टॉपिक है इसके अंदर स्टूडेंट्स वो है बर्थ कंट्रोल मेथड्स यानी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बात करेंगे इसके अंदर। बर्थ कंट्रोल मेथड या कॉन्ट्रासेप्टिव्स। देखिएगा वर्ल्ड के अंदर जो है पॉपुलेशन कंटिन्यूसली जो इंक्रीज हो रही है और जिस स्पीड से जो है पॉपुलेशन के अंदर जो है इंक्रीज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है वो फूड का अवेलेबिलिटी या फिर जो अदर नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रही। तो इससे क्या हो रहा है नेचर के अंदर जो है नेचर के ऊपर जो लोड बढ़ रहा है, तो नेचर के अंदर जो बहुत सारा इम्बैलेंसेस देखने को मिल रहा है इसके अंदर। ठीक है तो इसके लिए जो है पॉपुलेशन का कंट्रोल करना जरूरी होता है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगी, बर्थ को कंट्रोल करके। तो इसके लिए कुछ मेथड्स जो है अपने यहाँ पे बताया गया है इसके अंदर जो बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जो है एक नेसेसरी होते हैं इसके अंदर। ठीक है तो यहाँ पे अगर अपन बात करें इसके अंदर बर्थ कंट्रोल के अंदर अभी देखिएगा प्रेजेंटली आवर कंट्री इज द सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स बट द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज द मेकिंग इट डिफिकल्ट टू एंजॉय दिस स्टेट फॉर द लॉन्ग टर्म। यानी अपनी कंट्री की अपन बात करें तो यहाँ पे अभी तक जो है फूड प्रोडक्शन है वो हो रहा है, अवेलेबल हो रहा है सबको, लेकिन अगर इसी स्पीड से जो है पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज होता रहा तो आने वाले टाइम के अंदर जो है वो काफी सारी प्रॉब्लम्स होगी। It is therefore essential for all the responsible citizens of this country to think about the family planning. तो इसलिए हर एक responsible citizen को family planning के बारे में सोचना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है family planning is the keeps the mothers in a good health and by adopting family planning better facilities can be the, provided to the members of the family or by the moderately earning। यही अगर प्रॉपर जो है फैमिली प्लानिंग करके अपन रखेंगे तो कम परसेंट रहेगा तो प्रॉपर उनका जो है एजुकेशन हेल्थ और दूसरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। फैमिली प्लानिंग और द मोर अप्रोप्रिएटली फैमिली वेलफेयर कैन बी डन बाय द प्रैक्टिसिंग द बर्थ कंट्रोल मेजर्स। तो
कैसे कर सकते हैं, कुछ बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करके फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं इसमें। बाय यूज द मेथड्स दिस मेथड्स द प्रेगनेंसी इज अवॉइडेड एंड प्रिवेंटेड बाय द वेरियस मेन। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के थ्रू जो है प्रेगनेंसी को अवॉइड करके जो है फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। प्रेगनेंसी कैन बी अवॉइडेड बाय नॉट अलाउइंग द स्पर्म एंड एग फ्यूज और नॉट अलाउइंग द फर्टिलाइज्ड एग टू इम्प्लांट। देखिए दो तरीके से, या तो एक कंडीशन होती है कि स्पर्म को एग के साथ में फर्टिलाइज ना होने दिया है, स्पर्म को एग तक पहुंचने नहीं दिया है। दूसरा चीज है अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो उसके बाद में जो है एम्ब्रियो है उसको इम्प्लांट ना होने दिया जाए यूट्रस के अंदर। तो दो तरीके से अपन जो है बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं इसका। तो बर्थ कंट्रोल मेथड आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। अब देखिए इसके अंदर बर्थ कंट्रोल मेथड्स जो है इसके अंदर 3 कैटेगरीज है। एक तो इसके अंदर बेरियर मेथड के बारे में बात करेंगे, एक तो इसके अंदर बेरियर मेथड और सेकंड आता है इसके अंदर आपका केमिकल मेथड और थर्ड वन आएगा इसके अंदर आपका सर्जिकल मेथड। देखिए स्टूडेंट, बेरियर मेथड के अंदर क्या होगा इसके अंदर कि स्पर्म के जो मेल के स्पर्म जो है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं होने देना है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए जो है अपन कुछ प्रोडक्शन यूज करते हैं इसके अंदर। तो बेरियर मेथड आर एक्चुअली फिजिकल और मैकेनिकल मेथड इन व्हिच द स्पर्म एंड एग आर नॉट अलाउड टू मीट, यानी यहाँ पे स्पर्म को एग से मिलने नहीं दिया जाता है इसके अंदर, ठीक है। condom is the most common barrier method इसके अंदर है। फीमेल condoms are also available, तो फीमेल के लिए भी अवेलेबल होता है इसके अंदर। डायफ्राम्स आर यूज्ड फॉर द फीमेल एंड द सर्विक्स, इसके अलावा जो है फीमेल के अंदर डायफ्राम्स भी आते हैं इसमें, उसका यूज कर सकते हैं बेरियर मेथड के अंदर। These devices protect a person from the STD and AIDS। तो ये जो बेरियर मेथड्स के अंदर जो है अपन condoms का यूज करते हैं, इससे STDs से भी जो है प्रिवेंट करता है इसके अंदर। नेक्स्ट केमिकल मेथड के अंदर देखिए कुछ हार्मोन्स का यूज होता है स्टूडेंट्स के अंदर। तो ऑरल पिल्स आती है इसके अंदर, कॉन्ट्रासेप्टिव ऑरल पिल्स जो होती है जो एग का फर्टिलाइजेशन होने को अवॉइड करती है या फिर ओव्यूलेशन को रोकती है या फिर जो इम्प्लांटेशन को रोकती है। तो ये अलग-अलग हार्मोन्स काम करते हैं। तो केमिकल मेथड मेनली इंक्लूड द पिल्स आती है इसमें, ऑरल पिल्स होती है ना। दिस पिल्स आर कॉल्ड द ऑरल पिल्स। हार्मोन्स आर यूज्ड इन द ऑरल पिल। तो ऑरल पिल्स के अंदर जो है हार्मोन्स का यूज होता है इसमें। दिस हार्मोन स्टॉप द ओवेरीज फॉर द रिलीजिंग ऑफ। तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ओवेरीज को जो है वो एग को रिलीज करने से रोकते हैं इसके अंदर, है ना। एंड दे आर पॉपुलरली कॉल्ड द ओसी, यानी ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो ऑरल पिल्स को जो है ओसी के नाम से भी जानते हैं, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती है। दे मे बी द बैलेंस द बॉडी, सो उसके अंदर दे मे बी द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस पिल्स। ये जो ऑरल पिल्स होती है इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, इनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं इसके अंदर as they disturb the hormonal balance of the body, क्योंकि ये जो बॉडी का हार्मोनल बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करते हैं इसमें। मैंने देखिए कुछ ऑरल पिल्स है यहाँ पे, मेरिसाइली, मालाडी, वेजाइनल पिल्स, वेजाइनल जेलीज, ये भी आती है इसके अंदर। वेजाइनल पिल्स भी आती हैं और वेजाइनल जेलीज होती हैं, कंटेन स्पर्मिसाइडल केमिकल्स होते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, स्पर्म्स को किल करने के लिए केमिकल्स होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका केमिकल मेथड के बाद में इसके अंदर एक और मतलब एक सर्जिकल मेथड। इससे पहले एक आपको बात करते हैं इसके अंदर आईयूडी, एक आईयूडी के बारे में बात करेंगे पर, और एक आएगा इसमें लास्ट मेथड अपने जो है अबॉर्शन। देखिए सर्जिकल मेथड की अगर बात करें इसके अंदर स्टूडेंट, तो सर्जिकल मेथड के अंदर क्या होता है कि मेल के अंदर जो वास्ट डिफरेंसेस होती है, तो वास्ट डिफरेंस को कट करके उसको टाई कर दिया जाता है। इससे स्पर्म जो है वो बाहर नहीं आएंगे इसके अंदर या फिर जो है इजैकुलेट नहीं होंगे। और फीमेल के अंदर जो है ट्यूबैक जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसको ही जो है सर्जरी के द्वारा कट करके इसको टाई कर दिया जाता है। उससे जो है एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो अगर देखिए वास्ट डिफरेंसेस को कट करके जो है टाई करते हैं तो इसको अपन वैसेक्टोमी बोलते हैं, और फैलोपियन ट्यूब को अगर कट करते हैं और उसको टाई करते हैं तो इसको ट्यूबैक्टोमी बोलते हैं। तो ये परमानेंट मेथड हो सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए ये मेथड होता है इसका। ठीक है, एक ही यहाँ पे स्टूडेंट यूज होता है आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है, या इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आईयूसीडी या आईयूडी के नाम से जानते हैं इसको। तो आईयूडी यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, या फिर आईयूसीडी बोले तो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ये एक्चुअली क्या करती है इसके अंदर मेनली जो है एक टी सेट का कॉपर टीज इसके अंदर सबसे कॉमन मेथड है। इसके अंदर कॉपर टीज वेरी इफेक्टिव इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होती है। तो ये कॉपर टीज जो है
इसको जो है फीमेल के यूट्रस के अंदर जो है एक ट्रेंड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू जो है पुट किया जाता है, इसके अंदर इम्प्लांट किया जाता है। ये क्या करता है, इसके अंदर आईएलबी जैसे इसमें कॉपर का यूज होता है, तो ये कॉपर जो है वो कॉपर के आयंस जो है वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन को जो है वो रोक देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इट्स प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइजर इन द यूट्रस, इट इज अ केमिकल मेथड ऑफ इट। तो ये भी एक तरह से जो है केमिकल मेथड के अंदर ही आता है इसका, ये जो है आईयूडी जो है केमिकल मेथड ही है एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर अपना लास्ट एक मेथड होता है इसके अंदर अबॉर्शन, ठीक है, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है एमटीपी के नाम से जानते हैं इसको। आफ्टर द कंसीविंग द एम्ब्रियो कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द वॉर्म अंडर द मेडिकल सुपरविजन। यानी कोई क्रिटिकल कंडीशन हो रहा है, अगर मदर को उससे फीटस से कोई प्रॉब्लम हो रहा है या फिर फीटस के अंदर ही कोई एब्नॉर्मलिटीज है, तो उस केस के अंदर जो है लीगली जो है वो अबॉर्शन मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा करवाया जा सकता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द अबॉर्शन एंड इट इज द कंसीडर्ड द अनएथिकल फॉर मेन। ये काफी सारे लोगों के द्वारा अनएथिकल भी मानते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हेल्दी मदर हेल्दी सोसाइटी। अगर देखिएगा माँ स्वस्थ है तो बच्चा स्वस्थ होगा तो सोसाइटी स्वस्थ होगी, ये चीज़ है। तो ये अपना था इसके अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। एक तो अपने एसटीडीज के बारे में समझा, तो मेनली एसटीडीज कौन कौन सी है, एड्स है, सिफिलिस, कॉलेरिया, ठीक है। और बर्थ कंट्रोल मेथड्स के अंदर अपने ये मेथड डिस्कस करिए, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, केमिकल मेथड के अंदर आईयूडी आ जाता है, और सर्जिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन। तो ये जो है बर्थ कंट्रोल के मेथड है, फैमिली प्लानिंग के मेथड। ओके सर, तो इसके साथ में ये चैप्टर नंबर 8 यहाँ पे आपका जो है फिनिश होता है इसके अंदर। नेक्स्ट ग्रेड के अंदर मैं जो है आपके इसके अंदर इस चैप्टर के रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो अपने अभी तक नहीं हुए हैं उनको मैं आपको सेंड करूँगा इसके आंसर्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।